सो गुड इवनिंग सबको। क्या गुड हाल इवनिंग, चाल है गुड इवनिंग। मनीष जीत? बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, नमस्कार बहुत बढ़िया। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे बढ़िया कैसे चल रहा है, होंगे। बढ़िया चल रहा अभी बस पुणे में क्या होगा उसी का फिक्र है। बैंगलोर में जो हार हुआ जी जी जी। उसके बाद आपको क्या लग रहा है, होगा क्या पुणे में प्रहार इंडिया की तरफ से? अ, देखिए, लग तो रहा है कि पुणे में इंडिया पलटवार करेगा, कुछ धमाके से कमबैक करेगा, ये आशा हम सब रख रहे हैं। और टीम में भी थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि कुछ परिवर्तन होगा कंडीशंस को लेते हुए। अभी तो फिलहाल लो टर्निंग ट्रैक कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कल पता चलेगा कि पिच कैसा बना है। तो वो आशा ये रखते हैं कि कुछ कुछ अच्छा खेले इंडियन टीम। उस पे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मुबारकबाद सरफराज खान को। बहुत ही बढ़िया हुई गया है उनका। 150 रन के बाद अभी उनका बेटा हुआ है 21 तारीख को। है। 21 तारीख को, हाँ। उनका। पता है आपको? जी जी जी। अभी इसीलिए वो पुणे में एक दिन लेट पहुंचे। और आप बोल ओके रहे थे वो ओके। प्रैक्टिस में वो नहीं आज है, ये वो। प्रैक्चुअल आज प्रैक्टिस पे नहीं न- गए थे, ये न- सब आज गए र्यूमर्स प्रैक्टिस चल में, रहा था। कल आज नहीं गए थे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस, नहीं, आज गए। बेटे को आज मिलने गए गए हैं थे। प्रैक्टिस। बेटे हुए हैं। एक्चुअली मीडिया मीडिया से तो यही खबर आ रहा था कि उनको कहा गया प्रैक्टिस नहीं करने के लिए, और केएल को केएल प्रैक्टिस को। करा रहे थे। अब छोड़िए, इनफैक्ट मीडिया में आज सबका पीआर इनफैक्ट चलता है अलग आज अलग। इनफैक्ट आज मोन्ने न्यूज भी ये दिखा रहा है कि मोन्ने मोरकल ने भी बॉलिंग किया है आज केएल राहुल को। चलिए मैं आपको देता हूँ, इंडियन टीम बहुत ही कंफ्यूज करती है सबको प्रैक्टिस के हम्म। टाइम। आज का अगर खबर दे दूं, जो बड़ी खबर है, ऋषभ पंत डिक्लेयर्ड फिट। तो पिछले बार हमने जो बात किए थे वो विकेट कीपिंग के जुगाड़ में उसको खिलाते उसको खिलाते, वो सब नहीं हो रहा है। तो वो सब ऋषभ नहीं पंत होगा, नहीं। डिक्लेयर्ड फिट, वो कल फिट। खेल रहे हैं, ये कंफर्म्ड है। ठीक है। दूसरी जो खबर है, केएल राहुल जैसे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, शुभमन गिल ने भी प्रैक्टिस किया हुआ है, दो उनके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि मैं भी फिट हूँ। ठीक है, होम सीरीज कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो वो उन्होंने भी आज खूब बैटिंग प्रैक्टिस करी है। उसके बाद जो नया एडिशन है, वो एक नया पेंच है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। उनको टीम में स्पेशली बुलाया गया है पिछले बुलाया लाइक, गया है। जबकि टीम अनाउंस हो गया था इस मैच के लिए, उनको ऐड ऑन किया गया है टीम में। ही इज एडिशन नॉट अ रिप्लेसमेंट। सो वो, उस पर भी हम तो लोग बात करेंगे वो क्यों मेरे हुआ है। हिसाब से मेरे हिसाब से आई थिंक आज का नेट्स का जो भी न्यूज आ रहा है, जितना भी मैंने पढ़ा, आई थिंक पंत और राहुल और उनके साथ गिल तीनों ने काफी लंबा स्टिंट आज प्रैक्टिस किए हैं। गिल तो ऑटोमेटिकली वॉक्स इन, मेरे हिसाब से ही ऑटोमेटिकली डिजर्व्स हिज हिज शेयर एट ही नीड्स टू कम इन। और मेरे हिसाब से ये भी है कि अगर आप देखते हैं बैलेंस के लिए, वी शुड कंटिन्यू विथ द स्पिनर्स, क्योंकि ये एक लो टर्निंग ट्रैक होने वाला है। और मेरे प्राइम स्पिनर्स आपके आपके कौन कौन होने चाहिए? हालांकि स्क्वाड में और भी ज्यादा स्पिनर्स हैं, एंड अभी वॉशिंगटन सुंदर भी इज ऑल्सो रोलिंग हिज आर्म ओवर। तो आपके हिसाब से कौन कौन वो स्पिनर्स होने चाहिए? अश्विन तो डेफिनेटली खेलेंगे, और who else should also come in if you want to play that extra spinner? अगर आपको खिलाना चाहिए, या दो पेसर्स के बाद या तीन स्पिनर्स, कौन कौन, हु आर द थ्री स्पिनर्स हु शुड बी प्ले देखिए प्राइम यहाँ पे फेसियर? पेंच फंसेगा। पिछली बार भी हमने तीन स्पिनर ही बैंगलोर में खिलाए थे, ऐसा नहीं हाँ, कि तीन स्पिनर्स। दो सिमर वही तीन। इस बार तीन, तो हाँ इस इस बार बार तो भी तीन। डेफिनेटली तीन स्पिनर खेलेंगे, ये तो फिक्स है। हम्म। जो पिच का आ रहा है कि स्लो टर्नर होगा, बाउंस कम होगा, सो हम्म। आपका स्पिनर तीन होंगे। लेकिन इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि एक है, मुझे जो लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया गया है। ठीक है, कोई तो हम्म। कारण है इसका। या मैं आपको एक सवाल खुला छोड़ रहा हूँ, जीत इसको मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा जोर डाल सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है इंडिया कुलदीप यादव को ड्रॉप करके वॉशिंगटन सुंदर ले ले इस मैच में? बैटिंग भी स्टैंडर्ड होगा, पिछले मैच के जो जी, अप्रिहेंशन था। ये पॉसिबिलिटी है, अश्विन जडेजा मुझे लग वॉशिंगटन रहा है। सुंदर। आपका बैटिंग भी खींच जाएगा 8 नंबर तक, आकाशदीप भी कैन बैट 9 नंबर तक।
मुझे लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें पिछला टेस्ट कुलदीप का इतना खास नहीं गया था, उसको काफी अटैक भी किया गया था। और तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड के पास। तो मे बी वॉशिंगटन सुंदर थोड़ा बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। और उनकी बैटिंग, जैसे आपने कहा कि वो काफी डेप्थ देंगे वो बैटिंग अभी रन को। भी मार के आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो तो वो कॉन्फिडेंस रन भी है। डोमेस्टिक रन तो यही रन लग किए, रहा। वो रन हाँ किए। हाँ हाँ हाँ। और एक और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि मे बी दे आर गियरिंग अप टू फेस कुलदीप, और अचानक से वॉशिंगटन सुंदर को खेलना पड़े। तो पॉसिबिलिटीज तो है। अब देखिए और एक क्या लेकिन डिसाइड और करता एक है भी बात मैनेजमेंट। आया हुआ है कि शायद अश्विन का थोड़ा बहुत फिटनेस इशू भी है, तो हो सकता है एज अ बैकअप भी उनको बुलाया गया हो, क्योंकि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर हो जाएगा ओके। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। अगर ये, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन या ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है। दिस इज नहीं जस्ट आप अ थिंक कि उनका इस फिटनेस को, फिटनेस में कोई इशू नहीं है। हो सकता है हल्का फुल्का कुछ उनको फील हुआ है, जिस वजह से एज ए कवर अप वॉशिंगटन को बुला लिया गया हो। सो बहुत तरह के इंडियन टीम इज कीपिंग लाइक कार्ड्स क्लोज टू इट्स चेस्ट। तो आपको कुछ हम्म। प्रैक्टिस से आप कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। वैसे हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, हर कोई खेल रहा है, जी लेकिन जी। इतना जरूर है कि आई थिंक केएल राहुल जो है, जो मनीष का बहुत ही अच्छा ख्वाहिश था, वो खेल रहे हैं। वो तो तो आपका डेफिनेटली खेलेगा, आपका इच्छा पूरा हो गया। वो तो डेफिनेटली टीम में है। तो एक हमें गंभीर ने उनको मतलब मिठाई टारगेट वैसे मिठाई केएल आपको का, देना चाहिए हमको। जी मतलब वैसे शिवाजी जी आ रहा है। केएल का बैटिंग एवरेज काफी रीजनेबल है। पुणे में उन्होंने एक एक टेस्ट मैच शायद खेला है, और खेला उनका है। जो एवरेज है वो उनके करियर एवरेज से बेहतर है। तो मे बी इस ग्राउंड में वो कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो तो मिल रहा है। वो जहां तक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मिलेगा। अभी मिल रहा है अपॉर्चुनिटी। अभी बात है कितना वो उसको कैपिटलाइज करेंगे। पर पर मेरा एक सवाल है आप दोनों से। एक्चुअली अगर 2017 का आपको वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच याद होगा, हम्म जिसमें स्टीव ओकीफ ने काफी हमको विकेट लिया था। धराशायी किया था। तो हम्म। करेक्ट। जी जी जी, तो उसमें ये है कि क्या अगर, और हमेशा दो टेस्ट मैच हुआ है वहां पे, एक तो जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं, दूसरा वाला जो हम साउथ अफ्रीका से जीते थे 2019 में, जीते जहाँ थे। पे कोहली हम्म। ने एक कोहली ने डबल हंड्रेड मारा था। वो उनका तो हाईएस्ट इनिंग्स स्कोर एक है बाय द अगर, वे पुणे में। वो उनके टेस्ट जी मैच और का, जी 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 टेस्ट जी, क्रिकेट का, टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर है। एक करियर का हमने हाई स्कोर है। हाँ। 254 इनिंग्स आई थिंक डिफीट उन्होंने दिया, मारा था साउथ अफ्रीका के हमने साथ। इनिंग्स तो डिफीट दिया था। हमने तो इनिंग्स मेरा डिफीट सवाल दिया आप था। दोनों से, मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि फर्स्ट टेस्ट में हम टॉस जीते थे, हमारे पास एक एडवांटेज था। वी लेट गो द एडवांटेज बाय टेकिंग अ ब्रेव डिसीजन या वॉट एवर, कि हम बैट करिए। तो जरूरी नहीं कि इस बार हम टॉस जीतेंगे। अगर हम टॉस हार गए और हम फंस गए, और अगर पिच वो 2017 वाला पिच रहा, और हमेशा हमारे टॉप ऑर्डर राइट हैंडेड बैट्समैन स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर से फंसते हैं, स्पिनर्स को तो खेल नहीं आपको क्या पाते, लगता खेल नहीं है? हाँ, खेल नहीं पाते, वो विराट हो या वो केएल हो, लंबी लिस्ट है, इवन रोहित फॉर दैट मैटर। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारे पे, मतलब जैसे सार्थक ने शुरुआत किया था कि क्या पुणे पुणे इवेंचुअली वो वेन्यू बनेगा जहां पे हम दोबारा 2012 के बाद सीरीज पाते। मेरे हार को नहीं जाए? लगता। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा नौबत आएगा। हम बहुत पेसिमिस्टिक सोच रहे हैं। देखिए, ये अगर ये टॉस के ऊपर भी बात जाए या, हाँ, नंबर चार, मैंने नंबर चार वहां पे बैटिंग करना डिफिकल्ट रहेगा। फोर्थ इनिंग्स में वहां बैटिंग करना डिफिकल्ट रहेगा, और वहां जो डिफीट्स भी हुआ है या जीत भी हुआ है, वहां बहुत बड़ा बड़ा मार्जिन से। अगर हम देखेंगे, हम एक इनिंग्स डिफीट किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से जो हारे थे वो 333 रन से हारे, तो बहुत लंबा लंबा बिग मार्जिन डिफीट हुआ है। तो अगर आप पिच का बात करेंगे, इट्स समथिंग दैट वी कैनॉट कंसिडर। अभी टॉस देखिए, को हम वैसे नहीं नहीं गुना नहीं, यहाँ कर तो एक चीज सकते। क्लियर है। यहाँ बैंगलोर की तरह कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग लेगा। वो पहले बैटिंग करेगा। वो 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 पहले क्लियर है, बैटिंग करेगा। क्योंकि वो टर्निंग क्लियर है। ट्रैक कोई भी चौथा बैटिंग करना कोई नहीं भी चाहेगा। नहीं चाहे। तो हाँ, तो वो तो क्लियर ही है। सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे जीत बोल रहे थे कि इंडिया को आ सकता है इशू। वही टॉप ऑर्डर, हम थोड़ा स्पिन के खिलाफ टेंटेटिव रहे हैं पिछले लाइक देखिए, 5 6 साल टॉप से हम टॉप टेंटेटिव रहे हैं। और लोअर ऑर्डर हमको बचाता आ रहा है, मतलब छः लोअर सात ऑर्डर आठ बचा था। तो छः बट सात अगर आठ आप हमको बचाता आ रहा है अभी तक। एक एक तो एक पॉइंट मैं सार्थक ऐड करना चाहूंगा। अगर आप हम्म, बोल रहे हैं कि कुलदीप के जगह हम वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाते हैं, वो तो मैंने एक या टोटका फेंका है आपको।
ये टोटका फेंके थे यार। आप अगर अश्विन के जगह हम खिलाते हैं, हमारे नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे ये। हमारा ना, हाँ, हाँ बहुत ज्यादा हो जाएंगे इफ यू आर लुकिंग क्योंकि एट टॉप ऑर्डर में द कहाँ है, बैट। टॉप ऑर्डर में तो आपका टॉप एक ऑर्डर ऋषभ में पंत ही है। हाँ ऋषभ पंत ही है, जायसवाल है, अगर आप जायसवाल है, तो देखेंगे आपका टॉप, बीच बीच में हर जगह बीच एक एक, बीच में। एक हाँ टॉप ऑर्डर, अरे एक मिडिल ऑर्डर, एक काफी लोअर ऑर्डर। लेफ्टीज, हाँ। वो अगर हम जडेजा भी है। वैसे देख, जडेजा भी है, तो बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स, अरे ऑफ लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे अगर आप क्रिटिकली देखने का कोशिश करेंगे उसको। तो आई डोंट थिंक दैट वो अश्विन को तो डेफिनेटली, अगर इट वुड बी अ रिप्लेसमेंट, वो अगर आएंगे वो कुलदीप के जगह ही आएंगे, नहीं नहीं, क्योंकि वो तो मेरे कोई को, सवाल नहीं है। अश्विन अगर इज रेडी फिट टू प्ले तो टर्निंग या ट्रैक में ही वो तो शुड, मतलब कोई नहीं वो नहीं, shoot, उसमें तो एनी सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं, अश्विन सवाल ही नहीं। पुणे में जहाँ टर्निंग ट्रैक मिल रहे हैं वहां मतलब, वहां तो अश्विन जडेजा इज लाइक आपका फिक्स्ड ही है। अनटिल अनलेस यस किसी को कुछ यस। निगल हो और कुछ हो। अगर तीसरा हम्म। स्पिनर चेंज करना ही है इनको, तो अगर बैटिंग स्ट्रेंथन करना है तो मुझे लगता है, अगर बैट इनकी सोच अगर बैटिंग स्ट्रेंथन करना है, फिर कुलदीप अनफॉर्चुनेटली बैठना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे, नहीं तो इट विल बी कुलदीप ओनली, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप, कुलदीप का भी बॉल अंदर ही आना है, राइट हैंडर को वॉशिंगटन का हाँ भी अंदर ही हाँ आना हाँ, है। चाइना मैन, हाँ अंदर ही आना है, चाइना सो मैन है सिमिलर ही वो। है, खाली सही जडेजा बात जो बोले है वो एकदम, जो जिनका अवे जाएगा। अवे ही जाएगा। सो एंड मैं, एंड हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा था, तो वही है। हम्म। लेकिन पता नहीं, वॉशिंगटन अभी जस्ट टीम को में बुलाए गए हैं, उनको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, या तो बस एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है नहीं, कि उनको बुलाया गया है। और अगर आप पेसर्स का बात करते हैं, व्हाट डू यू बिलीव कि अभी जो पेसर्स खेल रहे हैं वो हमारे दो पेसर सिराज और बुमराह ही होना चाहिए, या कि नीतीश को एक चांस देना चाहिए, क्या करना है, या हर्षदीप को एक लाके खिलाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? नहीं, आप आकाशदीप। लास्ट टाइम बोल आकाशदीप, आप बोल रहे थे आकाशदीप को एक चांस देना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंडेड है उनको भी, ही विल गेट द बॉल टू टू स्विंग बोथ वेज। आपको क्या लगता है उनको चांस देना चाहिए सिराज के जगह, क्योंकि सिराज बहुत दिन से ऑन द मूव खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है, काफी टेस्ट मैचेस वो भी खेल चुके हैं, उनको एक ब्रेक दे के क्या आपको लगता है? नहीं बिल्कुल, आई थिंक आकाशदीप, उनको भी एक तैयार भी वैरायटी भी करना चाहिए। होगा कि हाँ, एक तैयार, एक एक लेफ्ट हैंडेड होना, नहीं नहीं, एक वो एक राइट एक हैंड, नहीं नहीं, आकाशदीप राइट हैंडर है। आप अरे अर्शदीप बोल रहे हो। अर्शदीप, अर्शदीप बोल रहा था, सॉरी नहीं, सॉरी, अर्शदीप हाँ तो है हाँ ही नहीं सॉरी। ना, तो अच्छा, आकाशदीप ही। आई गॉट कंफ्यूज, हाँ। हाँ, सो आकाशदीप ही खेलेंगे, मतलब आकाशदीप को आप दे सकते हो, क्योंकि एनीवेज आप उनको बीजीटी में भी लेके जाओगे। सो एक एंड मैच आप उनको देना व्हाट देना चाहिए, अबाउट क्योंकि बुमराह नीतीश, आपका खेल रहे हैं, व्हाट वो अबाउट, अपॉइंट हो गए हैं वाइस और व्हाट कैप्टन, तो अबाउट बुमराह को नीतीश, कोई रेस्ट नहीं नीतीश होने हाँ, देना। बुमराह तो एकदम फर्स्ट क्लास फॉर्म में चल रहा है, एंड व्हाट अबाउट नीतीश? वो तो बीजीटी के लिए नहीं देख रहे हैं ना, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं अभी, उनको नहीं देखा जा रहा है। सो उनको, लेकिन इंडिया, ये जो है ना, आई थिंक सेकेंड टेस्ट, इसी पुणे टेस्ट के बाद बीजीटी के लिए टीम अनाउंसमेंट होना है। और इंडिया सीरियसली नीतीश रेड्डी को देख रहा है फॉर बीजीटी एज ए फास्ट फॉर अ बॉलर ऑलराउंडर। लॉन्ग रन, उनका और, यस एज अ, उनका और शार्दुल ठाकुर के बीच एक कोई जाएगा, ये कंटेंशन में है दोनों। तो हम्म। इसलिए नीतीश रेड्डी को स्पेशली बोला गया था कि इस साल अभी तक जितने रणजी मैचेस हैं खेलने के लिए, क्योंकि उनका मतलब बॉलिंग भी है, और शार्दुल ठाकुर ऑब्वियसली पहले भी जा चुके हैं, एक्सपीरियंसड है। लेकिन वही है, दोनों का क्या है कि नीतीश रेड्डी का ऑब्वियसली बैटिंग पर डिग्री थोड़ी बेटर है कंपेयर टू शार्दुल। अगर आप बीजीटी का बात कर रहे थे, मैं जस्ट आई गो बैक, क्या हम्म। हमारा मिडिल ऑर्डर उतना सक्षम है? इज आवर मिडिल ऑर्डर रेडी फॉर द बीजीटी? दैट इज अ बिग देखिए क्वेश्चन। देखिए, मिडिल ऑर्डर हमारा, आप अगर पिछले 5-6 साल का उठा लें इंडिया का, लेकिन इसके दो पहलू हैं। सो मिडिल ऑर्डर सक्षम है कि नहीं है, जब सक्षम है इन टर्म्स ऑफ पेडिग्री या एबिलिटी, एबिलिटी, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन, अब कंडीशंस। एग्जीक्यूशन, देखिए एग्जीक्यूशन एक अलग बात है। अब अगर आप हमारा बैटिंग लाइनअप उठा लें, वहां पे आपके दो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं इन रोहित शर्मा और विराट कोहली, राइट। सो वो तो आपका कंसिस्टेंट है, वहां पे वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, तजुर्बा के साथ आएंगे। उसके बाद आपका हो गया जायसवाल, शुभमन गिल जो एक दौरा कर चुके हैं, उन्होंने वहां पे एक रन भी दौरा किया जा हुआ है। सकते हैं, हाँ रन भी किया हुआ, रन आज भी रन किया है भी उन्होंने किया, वहां पे क्रिटिकल। ऑन द अप खेलते हैं, क्रिटिकल वो ठीक अच्छा है, खेलते तो वो किए हैं। हाँ, उसके 4 नंबर के बाद मुझे नहीं लगता टॉप 4 में आपका कोई इतना इशू है। हैं। नहीं, अगर टॉप वो फोर में इशू नहीं है। रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे अलग बात है, लेकिन आपकी हम्म। टेक्निक,
एबिलिटी, जो पेडिग्री है, उस हिसाब से आपका देखिए, टॉप फोर अगर ठीक है। हाँ, लेकिन अगर पांच हम छह, अभी अभी हम अगर कुछ ऋषभ टेस्ट पंत भी आ गया मैचेस आपका, पहले, वो तो ऑस्ट्रेलिया में किसी को बोलने की वो जरूरत नहीं है। धाकड़, एकदम धाकड़ बल्लेबाज, धड़ाधड़ हो हमारे गए। धाकड़ तो हमारे जहां हम धाकड़ बल्लेबाज थे। कल भी बात कर रहे थे, घूम फिर के हम वहीं पे आ गए। फिर आपको मैं केल, सवाल करूंगा। हाँ वही फिर वही आप बात, देख, हाँ, केल तो बस वहीं पे आके फंस रहा है पेंच। पेज। ये आपको कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं क्या? वैसे जब ये मेरे पर्थ को में वैसे खेलेंगे, 28 तारीख ब्रिस्बेन में को खेलेंगे। जी देखिए, अभी अगर मिडिल ऑर्डर का बात किया जाए, नंबर 5, क्रिटिकल नंबर 5 पोजीशन जो अगर हम बात वहां पे करते पंत हैं, आ रहे हैं वैसे भी, तो आप 6 नंबर। पंत आ रहा है। अगर 6 नंबर पे अगर हम अभी बात करते हैं, तो 6 नंबर पे आप देखिए केएल राहुल। कुछ कुछ महीनों पहले जब पंत नहीं थे, तब श्रेयस को भी हमने ट्राई किया था। अभी हम सरफराज को ट्राई कर रहे हैं। ये तीन में से अगर हम देखेंगे, व्हाट डू यू बिलीव कि अगर हु वुड बी द बेस्ट फिट? अभी दो अगर हम आपको ऑप्शन देते हैं सरफराज और केएल के बीच में चूज करने के लिए, आप किसको चूज करेंगे, knowing that the ball will bounce and seam around in those conditions? बीजीटी देखिए, में। मैं किसको चूज करूंगा BGT, वो तो only for BGT, only for BGT. I'm just going off, जो only for BGT। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो हमको पता ही है केएल खेलने वाले हैं का। नहीं, अगर मेरे मानना है, अगर यहाँ केएल खेल रहे हैं तो वहां भी केएल को खेलना चाहिए। बस यही सुनना चाहता था मैं, यही यही नहीं तो यही फिर तो यही। लॉजिक नहीं बनता ना कि आप पुणे में, मतलब उल्टा ही कर देंगे। पुणे में, मुंबई में टर्निंग ट्रैक में आप केएल राहुल को खिला दें, और वहां पर्थ में जाके आप बोलेंगे सरफराज आप चलिए। हम्म। मैं फिर भी सहमत होता अगर उल्टा होता कि यहाँ पुणे में मुंबई और हाँ, सरफराज यहाँ को पर खिलाइए। सरफराज को खिलाइए, वहां केएल को खिलाए। लेकिन अगर यहाँ पे आप खिला ही रहे हो तो देन यू हैव टू गिव हिम द रोप। लेकिन वो हो जाएगा इतना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं बस मतलब उम्मीद कर रहा हूँ और होप भी कर रहा हूँ कि केएल राहुल कल बढ़िया रन बनाए, सेंचुरी हम्म मारे इनफैक्ट, ताकि ये सबको कॉन्फिडेंस आए, उनको आए, हमको आए, टीम मैनेजमेंट को आए। मतलब वो जो भरोसा जताया है सबने, उस पर वो खड़े उतरे। कोई नहीं चाहता कि वो रन ना बनाए और वो हो जाए। लेकिन अभी पर ये है कि अब पर टैलेंट सीइंग पे सिर्फ, अभी केल्स सिर्फ टैलेंट पे नहीं परफॉर्मेंस। होगा, उनको रन बनाना पड़ेगा। और टैलेंट पे, और उनके पास एबिलिटी है, बना सकते हैं। सो और इफ्स एंड बट्स में हम नहीं जा सकते, अभी डिलीवरी पे बात आ गई है। तो उनको खेलना ही पड़ेगा। मतलब अगर नहीं खेल पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता और सस्टेन कर पाएंगे वो इन द लॉन्ग रन। हो सकता इन है द ये लॉन्ग मिल रन। जाए, बीजीटी भी मिल जाए। लेकिन बीजीटी आपको हमेशा पता होता है बहुत लंबा होता है, दो बहुत महीने लंबा चलता है। होता है 5 टेस्ट मैच एक्चुअली। वहां जब भी हाँ, इंडिया गया है, 5 टेस्ट में। आप टीम छोड़िए, टीम के बाहर से भी लोग आके खेल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। वहां पे बिना परफॉर्म किए 5 टेस्ट मैच सस्टेन भी नहीं हो पाएगा इतना तो। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो वहां बहुत पे लंबा होता है। बॉक्सिंग और डे वहां भी पे आ इंडिया जाता बहुत है, न्यू बड़ा ईयर भी आ कंटिजेंट भी जाता है। लेके जाएगा, जो सुनने में आ रहा है। मतलब काफी आपका काफी बड़ा, टीम काफी। और बहुत सारे नेट बॉलर्स, तो 20 लोगों का हम्म। कंटिजेंट हो जाएगा लगभग। सो ऑप्शंस, और प्लस इंडिया ए भी पैरेलली वहां पे जा रहा है, इसलिए जो कि इंडिया का प्रैक्टिस मैच होगा। पहला प्रैक्टिस मैच इंडिया और इंडिया ए के बीच है बिफोर द फर्स्ट टेस्ट, जिसमें ऋतुराज हम्म। कप्तानी कर रहे हैं इंडिया ए का। तो चलिए बीजीटी ऋतु। पे तो आते हैं। अभी हम्म। फिलहाल तो कल हमें सीरीज तो ड्रॉ करना है, वरना यहीं पे। कल हम्म। तो अभी थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में बात किया जाए कि आपको न्यूजीलैंड टीम का संतुलन कैसा लग रहा है अभी आपको? हाउ हाउ न्यूजीलैंड इज पिटेड अगेंस्ट इंडिया? आई वुड रिक्वेस्ट जीत अपना ओपिनियन रखें। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक स्पिनर शॉट खेल रहा है। वो तीन हम्म। पेसर्स के साथ जा रहे हैं अभी भी, जो भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मे बी एक स्पिनर वो शॉट खेल रहे हैं, तो दैट कैन हैम्पर देम इन द मैच, बिकॉज आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई थिंक ग्लेन फिलिप्स उनको काफी ओवर्स निकाल के दें। पर और उनका परफॉर्मेंस भी, अगर आप उनका आंकड़े भी देखेंगे तो उनका एवरेज काफी अच्छा है फॉर अ पार्ट टाइमर। बट हम्म। देन bowling to players who are good playing spin, उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर, एक एक्स्ट्रा सीमर वो खिला रहे हैं, तो मे बी वो एक स्पिनर खिला सकते हैं। तो वहां पे उनका थोड़ा लैक मुझे लग रहा है। बाकी तो उनका काफी, और केन विलियमसन को ऑब्वियसली वो लोग मिस कर रहे हैं। ये काफी बड़ा उनके लिए मतलब एक मिस, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस आउट कर रहा है। तो वो पिछले टेस्ट में तो क्योंकि उन्होंने हमें बहुत जल्दी आउट कर दिया था, वो दिखा नहीं। हम्म। मे बी इस टेस्ट में दिख जाए, उनकी उनकी जो कमी है वो खलेगी इस बार। तो देखते हैं। अभी फिलहाल
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक बॉलर और एक क्वालिटी बैट्समैन मिस कर रहे हैं अपने साइड में, तो संतुलन कहीं ना कहीं हल्का सा उनका बिगड़ा हुआ है। उनका उनका ऑलराउंडर्स के बारे में बात करिए, कैसा है उनका अगर आप बोलेंगे, रचिन रविंद्रन ने लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म किया था। रचिन रचिन रविंद्र तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे हैं ज्यादा, उनको अभी तो अभी अगर मतलब उनको वो ज्यादा, जब आए अगर टर्नर्स टर्नर्स में अगर उनको बॉलिंग का, टर्नर में, वो उनको तो बॉलिंग। मतलब वो तो अब बात की बात है, जैसे एक बार 6 विकेट तो क्लार्क ने भी निकाल दिया था इंडिया में। पर एग्जैक्टली। रचिन रविंद्र ज्यादा बॉलिंग करते नहीं है आजकल, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज जब वो आए थे, मुझे याद है इससे वो पिछले लंबा सीरीज में जब वो वो टेस्ट लंबा में वो आए थे। लंबा लंबा वो हाँ लंबा वो लंबा स्पेल्स हाँ, करते थे। पर आई थिंक इंडिया इसमें इंडियन टीम को थोड़ा और इंडिया को थोड़ा अब आपको वो देना पड़ेगा, मतलब हम्म। क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स को जो ऑलराउंडर्स थे या बॉलर्स थे उनको हमने बैट्समैन बना दिया। तो पिछली बार जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आए थे, उन्होंने बहुत स्कोर किया और वो प्रॉपर बैट्समैन बन गए। तो कैरिंग ऑन द लेगेसी, मतलब आप लोग, हमने तो देखा ही है जब हम बच्चे थे कि कैसे अनवर, हम्म। जयसूर्या, जयसूर्या भी एक बॉलर थे, आई थिंक उन्होंने इंडिया को ही की धुलाई कर करके वो प्राइम बैट्समैन बने, ट्रिपल सेंचुरी भी मारा। तो वी आर जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी। तो सही है, हमने उनको एक बैट्समैन दिया, प्रोड्यूस किया हमने, तो वही चल रहा है। मुझे लग रहा है सार्थक कि आप। स्पिनिंग ट्रैक में, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया को अच्छा जो टिपिकल इंडियन विकेट्स वही देना चाहिए था, देन स्पिनिंग ट्रैक अगर दे रहे हैं तो। क्योंकि नॉर्म अच्छे इंडियन विकेट्स में हमारे इंडियन पिच क्या होता है कि पहला दिन दूसरा दिन बैटिंग के लिए अच्छा होता है, जो हम हम्म। 90 से देखते आ रहे हैं। फिर तीसरे दिन में थोड़ा इज द मूविंग डे इंडिया में कहा जाता था टेस्ट मैच में, वहां पे मूव हमेशा। करता है, चौथे दिन से स्पिन होना शुरू होता है, पांचवें दिन बिल्कुल गड्ढा बन जाता है। अगर आप स्पिनिंग ट्रैक दे रहे हो तो हम वो चौथा दिन का पिच फर्स्ट डे पे दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे न्यूजीलैंड हो गया, अगर आप क्वालिटी देखो स्पिनर्स का तो हमारा स्पिनर्स वे अहेड है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और क्वालिटी। लेकिन अगर आप स्पिनिंग ट्रैक बना देते हो तो आप उनको गेम में ले आते हो। उनका जो बेसिकली इतना मतलब उस लेवल का क्वालिटी नहीं है उनके स्पिन में। तो वो जो नहीं, वो हम तो जो बोलते हैं क्वालिटी नहीं। मीडिया का स्पिनर्स को हम लोग गेम में ले आते हैं, और इंडियन बैट्समैन वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सो हम उनको गेम में ले आते हैं। लेकिन हमारे स्पिनर्स अच्छे कंडीशंस में बेटर बॉलिंग कर सकते हैं। सो मुझे इसलिए लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक में क्या है कि ये एक डेंजर रहता है हमेशा। वो नहीं कि अब, लेकिन हाँ, हमारे स्पिनर उतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि ऑपोजिशन उनके बैट्समैन को हम लोग निपट लेते हैं इंडिया में। लेकिन ये हमेशा डेंजर रहेगा। जैसे आपने बात करा क्लार्क ने 6 विकेट ले लिया, तो कोई ना कोई एक तो स्पिनर आता मोइन है, अली, 6 7 विकेट ले मोइन लेता अली है। भी अगर आप देख लेते हैं अभी मोइन पिछले अली ने इंग्लैंड हमेशा। सीरीज में भी, ठीक है, वो स्पिनर आए थे, उन्होंने भी 6 7 विकेट निकाल लिए थे। हम्म। तो जैसे आप तो मोमेंट आप वैसे बनाते हो पिच, तो आप उनको गेम में ले आओगे, जो कि वरना तो इनफेक्टिव होते आपको हैं कहीं ना कहीं नॉर्मल ये लग बैटिंग रहा के। है कि ये लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं कि हम कहीं हार ना जाएं अगर उनको रैंक टर्नर्स देके या स्पिनिंग ट्रैक देके। नहीं होना चाहिए आइडियली, क्योंकि अभी ही हम उस दौर से निकले थे। लास्ट जो इंग्लैंड का सीरीज था वो अच्छा सीरीज था, गुड पिचेस पे हम लोग खेले थे। उससे पहले हम बस स्पिनिंग ट्रैक दे रहे थे, तो ट्रैक दे रहे थे, 2 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने अच्छा ट्रैक देना शुरू किया, आज खेल रहे हैं, जिसमें कि अच्छा है कि कॉम्पिटिटिव, हमारे हाँ बैट्समैन भी रन बना पा रहे कॉम्पिटिटिव हैं, उनको भी ट्रैक्स, कॉन्फिडेंस आता है। कॉम्पिटिटिव ट्रैक्स एकदम सही बात बोले। कॉम्पिटिटिव ट्रैक्स, अगर आप लास्ट लास्ट मैच का भी बात करें, इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव ट्रैक। अगर आप देखेंगे रिजल्ट आया बारिश के बावजूद, इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव ट्रैक, और वो लोग भी बहुत अटैकिंग खेले हैं। अगर आप सऊदी को भी देखेंगे, लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं, ही वाज टॉकिंग अवे द रन्स। अगर आप इनको देखेंगे, कॉन्वॉय को देखें, वो भी बहुत जल्दी रन स्कोर कर रहे हैं आजकल। अगर वो माइंडसेट ही उनका वैसा हो गया है, इफ यू आर लुकिंग एट इंडियंस ऑल्सो, हमारा भी माइंडसेट है, वी आर ऑल्सो स्कोरिंग वेरी फास्ट। अगर ये माइंडसेट को नहीं, मद्देनजर रखे, कल अगर टेकिंग विकेट्स, हम बोलते हैं कि हमको 20 विकेट निकालना है टेस्ट मैच जीतने की, बट यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट भी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, राइट और नो? हाँ। न्यूजीलैंड इसी इंटेंट के साथ ही आया हुआ है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग हाँ, एग्रेसिव खेलेंगे, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। एग्रेसिव, न्यूजीलैंड का कुछ भी नहीं नथिंग टू था, लूज। क्योंकि दे वर कमिंग इन एज कि सब एक्सपेक्टेड था कि वो हारेंगे सीरीज। हारेंगे, हाँ। क्योंकि वो श्रीलंका में जस्ट हार के आए हैं, श्रीलंका ने उसको एकदम रगड़ लिया। हाँ, ठीक है, श्रीलंका व्हाट अ कमबैक तो यार। एक्सपेक्टेड था। लेकिन
तो उन्होंने बोला हम तो एग्रेसिव खेलेंगे, तो वो उनका इंटेंट वही रहेगा। अब देखी जाएगी कि अभी पता कल सुबह ही चलेगा एक्चुअल पिच कैसा है। वैसे सी अगर स्लो, अगर वैसे बहुत स्लो कल टर्नर है तो इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि स्लो टर्नर में यू कैन एडजस्ट। इशू वहां पे जहाँ पढ़ के चढ़ता है बॉल। हाँ, रैंक टर्नर्स। तो कल कल भी शायद अर्ली बारिश होने का कुछ वहां पे वेदर फोरकास्ट है, तो मे बी टॉस शायद पुणे में। डिले हो या डिले। जी जी जी, मतलब अभी खबर तो वही आ रही है, पता नहीं। बट अगर ऐसा होगा कि मतलब टॉस डिले हो जाता है बारिश की वजह से, और अगर इंडिया जीतती है टॉस, तो फिर आप लोग को क्या लगता है कि इंडियन टीम क्या डिसाइड करेगा, या जो प्री डिटरमाइंड उनका होगा कि उन्होंने सोच रखा होगा वही करेंगे? मेरे मुझे हिसाब से अगर मेरे हिसाब से अगर टॉस हम जीतते हैं, वी शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट। नंबर 4 बैटिंग करना इज वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ जितना भी टेस्ट मैचेस इधर इंडिया जो जीता है वो इनिंग्स डिफीट दिया है। जो हम्म। ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं वो 333 रन से हारा है, तो इट हैज बीन अ ह्यूज मार्जिन। तो रिजल्ट जहाँ जहाँ आए हैं, बहुत मार्जिन बहुत बड़ा है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को खेल आगे फ्रंट फुट से ही अटैक करके ही खेलना है, और आगे वी शुड विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक न्यूजीलैंड विल आल्सो डू दिस, न्यूजीलैंड भी यही करेगा मेरे हिसाब से। मेरा भी वही है, बैटिंग फर्स्ट करो। 2 घंटा तो आप लेट अपने आप द को बैक करोगे, हर हर दिन हाँ, बैंगलोर नहीं बैक होना है। हर दिन, वो एक हर एबरेशन दिन था, ऐसा बैंगलोर नहीं नहीं होता है। होना, एबरेशन, राइट। हाँ, अब वैसा नहीं होता कि आप 46 ऑल आउट हो जीत लग रहा है जाओगे बॉलिंग एंड करेंगे। नहीं जीत मुझे आपको क्यों लगता है कि हम बॉलिंग करना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि बॉलिंग करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो दो मैचेस हुए हैं वहां पे जिसने पहला बैटिंग किया है वही जीता है मैच। हाँ, हाँ, तो हाँ। हाँ, नहीं मैं बोल रहा था कि क्योंकि गंभीर कोच हैं और वो हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या पता वो अगेंस्ट द नॉर्म जाके वो बॉलिंग कर लें। तो मैं तो आप दोनों को थोड़ा स्पॉट में डालने की नहीं, कोशिश कर रहा था ये पूछ के मैं कि एक्चुअली गंभीर के कोचिंग के ऊपर फिर कभी कोई दूसरा पॉडकास्ट में करेक्ट। अभी बोलूंगा। हम नहीं आई नहीं, विल वैसे नॉट। वैसे अभी हम मैं आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं। तो मैं हम्म, आपको जी 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 सबको अभी स्पॉट पे डालूंगा। जी जी अब ये स्पॉट पे जरूर। ये डालूंगा कि अभी हम फाइनल, आप अभी डिस्कशन तो हमने कर दिया, सारे पहलू पे हमने बात कर लिया है। अब ये है कि कल जब टॉस पे जाएंगे रोहित शर्मा, कौन सा टीम आपको टीम शीट पे दिखेगा? अपने अपने 11 बता दीजिए। आपको क्या लग रहा है? अपनी मनीष तो पसंद का नहीं, आपसे सबसे शुरू आपको क्या लग मैं रहा है सब टीम क्या खिलाएगी, टीम क्या खिलाएगी? टीम आप क्या, खिला आप क्या अपनी खिलाएगी? पसंद की नहीं, आपको क्या लग रहा है इंडियन टीम का? हमने देखा है किस तरह की प्लेयर्स बैकिंग करते हैं, या क्या सोच रहा है इस गंभीर और रोहित शर्मा के कॉम्बिनेशन के, इससे पहले भी। सो जो टेस्ट मैचेस में जो प्रक्रिया रही है हमारी सिलेक्शन की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप बताइए आपका 11 क्या होगा? मोटा मोटा 7-8 प्लेयर तो खुद अपने आप को पिक कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जो हाँ। तो उस पर हम पहले टाइम के कमी की वजह से हम लोग अपना तो जो कॉमन प्लेयर्स है ठीक है, उसको तो पहले डिसाइड कर मेरे लिए लेते हैं। सो मेरे जय, लिए मैं सिर्फ शुरू एक कर रहा ही, हूँ, आप आई थिंक। हाँ ना कर दीजिए। जायसवाल, जी रोहित शर्मा ओपनर जी। आपके। जी हाँ, हाँ। जी शुभमन गिल 3 नंबर, 3 नंबर। जी। सब्जेक्ट टू फिटनेस, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि चलो वो फिट है। 3 नंबर। नहीं, वो फिट है, हम्म, हाँ, तीन ठीक है, नंबर 3 नंबर। विराट कोहली आपके 4 नंबर। ऋषभ पंत ठीक आपके है। 5 नंबर। 5 नंबर। जी। छठा पे केएल केएल राहुल, राहुल। सब जा रहे हैं, ओके। केएल राहुल। हाँ, जी जी केएल जी। राहुल। केएल राहुल सरफराज, केएल राहुल। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो अनफॉर्चुनेटली ही है, फॉर्चुनेट तो हो ही नहीं सकते इस केस में, चलिए हाँ। आउट। तो केएल राहुल 6 नंबर। जी 7 नंबर जडेजा। जडेजा। जी ठीक। आठ आठ नंबर नंबर अश्विन। अश्विन, जी। अगर ही इज ऑल्सो फिट आई थिंक, तो ठीक है, 8 नंबर अश्विन। इज फिट, इज फिट। हम्म। एक हो गया बुमराह। हम्म। नंबर नहीं, मतलब नंबर 9 प्लेयर, नॉट बैटिंग नंबर ऑर्डर। 9, हाँ, प्लेयर 9 नंबर प्लेयर 9, हाँ। बुमराह। 10-11 इसमें से आपको एक सीमर लेना होगा, एक स्पिनर लेना होगा। यहाँ आप तो अपना अपना बता दीजिए, यहीं पे हम लोग जी, फिर एंड करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि नंबर 9 पे वॉशिंगटन सुंदर, या नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, फिर अश्विन, फिर बुमराह, ठीक, ठीक है, फिर बैटिंग ना, आकाशदीप। बैटिंग आप भूल जाइए, ठीक है, ऑर्डर आप भूल जाइए। 9 प्लेयर्स हमने ओके कर हाँ, दिया। तो एक तो सीमर, एक मेरे लिए स्पिनर। आकाशदीप। हाँ, एक आकाशदीप, आकाशदीप और दूसरा वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर आप जा रहे हैं इनके साथ, करेक्ट। जी जी। ठीक है मनीष, नहीं, आप। मेरे हिसाब से मैं आई विल गिव कुलदीप अनदर चांस। कुलदीप और मैं कुलदीप कुलदीप, और कुलदीप और सिराज, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा मेरे कुलदीप हिसाब और से। ओनली सिराज।
हाँ हाँ हाँ, मैं मैं कुछ अपना आखिरी चेंज में नहीं करूँ। बताऊंगा। हाँ, तो आपका हो गया तो कुलदीप मेरे, और सिराज। हाँ हाँ, इनका जीत का हो गया। मैं सिर्फ गिल को लाऊंगा, मैं सिर्फ गिल को लाऊंगा बाकी तो हो गया, बाकी हमारे। तो हम कर लिया बस फिर। मेरा कोई आपका हो गया चेंज नहीं होगा टीम। कुलदीप और सिराज हो गए आपके, जो से थे हाँ हाँ, बेसिकली सेम टीम। जो थे बस। सेम टीम आप कर रहे हो, बस आप सिंपल सेम, जो फर्स्ट टेस्ट में विड्रॉ हुआ था, गिल की जगह सरफराज खेले थे, आप वही बस बस आप रिप्लेस कर रहे हो। बस बस बस। करेक्ट, राइट। अब मेरा ये है, आखिरी में मैं अपना बता दूंगा। मैं बस यही करूंगा कि मैं दोनों का एक एक ले लूंगा, और क्या, मेरा वही है। आकाशदीप और कुलदीप, दोनों अच्छा दीप एक साथ। आकाशदीप, अच्छा तो दोनों कल दोनों दीप एक दीप कल देखते जलाएंगे हैं कि इंडिया के लिए। तो कल देखते देखते हैं हैं। कि किन किन का किसका 11 इंडियन टीम 11 उतारता है। देखते हैं, हाँ। फिर सवाल हो जी कि जी। अब इंडिया क्या खिलाएगा। कुछ हाँ सरप्राइज वही सुबह, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कुछ सरप्राइज एक होगा सुबह। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल शायद मिस आउट कर जाए और हाँ, मुझे सरफराज वही खेले और मतलब राहुल जिनका शायद जिनका स्टिफ नेक हो वो कंटिन्यू। नंबर 3 पे खेले। चलिए। हाँ तो देखते मुझे हैं। लगता आपका है कि वही आप हो सकता है। चलिए। हो सकता है आपकी सोच और इनकी सोच क्या होता है। ठीक है। कितना मेल बट खाती है। जी मेरे जी। हिसाब से तो सेम ही टीम रहना चाहिए, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली आई ठीक थिंक गिल विल ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है कल सुबह। फिर मिलेंगे इसके बाद, फिर जी जी। देखी जाएगी। जरूर जरूर। ठीक है। ठीक है। चलिए। ठीक है, चलिए। ओके। खत्म चलिए। करते करते एक एक और एडिशन। 2 दिन पहले हमने सुना शमी इज बैक, गुड न्यूज फॉर इंडियन। हाँ, जी वो कर जी रहे हैं जी। अच्छा बॉलिंग, अभी वो रणजी ट्रॉफी अच्छा खेलेंगे। बॉलिंग कर, रणजी ट्रॉफी खेले। फिर देखी जाएगी। चलिए उसी नोट पुजारा भी पे वापस आ रहे हैं, ठीक 28 को ठीक पुजारा भी ठीक। वापस आ रहे ठीक है। हैं। चलिए। उसी हैं। नोट पे थैंक यू। ओके।